नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल बिजनेस सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आरआर इन ब्रेककास्ट आयरन एंड डक्टाइल आयरन। तो हम इसके ऊपर एक स्मॉल वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। ब्रेककास्ट आयरन में आरआर कॉस्ट डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम जो स्क्रैप मटेरियल उसको लेते हैं। जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिगाइन 50 kg, एमएस स्क्रैप 125 kg, सीएस स्क्रैप 100 kg, बोरिंग 100 kg एंड आरआर 125 kg। तो हमने लिया है परसेंटेज, आगे आप देख रहे हो उसकी रेट पर मेट्रिक टन डाला हुआ है और उसमें आरआर का हमने टू बी डिटरमाइन करके लिखा हुआ है। बाकी का रेट पर मेट्रिक टन निकाल के उसका अमाउंट हमने लिया है। जो अमाउंट आ गया 17,125 रुपीज, ये 500 किलो के लिए है। तो 17,125 डिवाइडेड बाय जो हमने मटेरियल डाला हुआ है आरआर छोड़ के 375 kg टोटल मटेरियल है। बाकी पिगाइन, एमएस कैप, सीआर कैप और बोरिंग, उसको हमने डिवाइड किया है। 17,125 डिवाइड बाय 375 इज इक्वल टू 45.66। तो ये हो गई हमारी आरआर की कॉस्ट, जो हम एवरेज आउट निकाल के बना के निकालते हैं। तो इसका मतलब हमारी आरआर की कॉस्ट 45,660 रुपीज पर मेट्रिक टन हो गई। तो इसी तरह से हम डक्टाइल आयन का भी निकाल सकते हैं। क्लियर कास्ट आयन में और एक तरीका है जिसमें हम ऑलॉयज को भी ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीपीसी मैंने ऐड किया है 5 किलो 250 ग्राम, फेरो सिलिकॉन को ऐड किया है 3.5 kg, मैंगनीज को ऐड किया है 1 kg। तो ये टोटल उसका रेट मैंने डाला है 70 रुपीज पर केजी, 125 रुपीज एंड 150 रुपीज पर केजी। और उसका अमाउंट मैंने आगे डाल के ओवरऑल कॉस्ट हो गई 18,255। और 375 kg मटेरियल के लिए है कॉस्ट है, तो उसकी कॉस्ट आ गई 48 रुपीज 68, यानी 48,680 रुपये पर टन ऑफ लिक्विड मेटल। तो ये भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंड्स आप स्क्रैप की वैल्यू डालना चाहते हैं या विथ अलॉय की वैल्यू डालना चाहते हैं। बेटर वे इज टू पुट द अलॉय वैल्यू। अलॉय के साथ जो वैल्यू आती है वो डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी उस अलॉय को उसमें हमने ऐड किया है और वो अलॉय आपको उसमें मिलने वाले हैं उस रेंडराइजर के साथ में। तो इट्स बेटर टू ऐड 48.68 पर केजी, यानी 48,680 रुपये पर टन, ये आप डाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। इसी तरह आप डक्टाइल आयन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डक्टाइल आयन की वैल्यू मैंने निकाली है। पिगाइन 100 kg की आपकी 250, और आरआर 150 kg उसका परसेंटेज मेट्रिक टन पर रेट उसका डाला हुआ है। टोटल अमाउंट डालिए 18,000 रुपीज टोटल अमाउंट आई हुई है। एंड देन एट 18,000 डिवाइडेड बाय 350 इज इक्वल 51.20 kg पर लिक्विड पर केजी, और 51,420 रुपये पर मेट्रिक टन। और इसमें भी वही कर सकते हैं। जीपीसी और फेरोसिलिकॉन 450 बाय की ग्रेड है, इसलिए मैंने दो ही एलिमेंट लिए हुए हैं। तो उसकी वैल्यू आ गई 19,865 रुपीज डिवाइड बाय 350, यानी 56 रुपये 75 पैसा। यानी अलाई में लगभग आप देख रहे हैं कि 5 रुपए के करीब, 5 रुपए और 30 पैसे के करीब इसमें ऐड हो रहे हैं एजीआर में। और कास्टर में आप देख रहे हैं कि लगभग 45, 60 और 3 रुपए ऐड हो गए। तो लगभग 3 से 5 रुपए के करीब जो ऑनलाइन में ऐड हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं ऑलॉय के साथ में आरआर की कॉस्ट डालना चाहता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आरआर आप ऑलरेडी उसका आरआर के साथ में वो अलॉय ऑलरेडी उसके अंदर अंदर है। वो ऑलरेडी उसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, कॉपर है। अगर हम कास्टर की बात कर रहे हैं तो, या फिर रेजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अलॉय के साथ में जो कॉस्ट है वो आप डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। और इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि 56.75 और वहां पर 51.4, 48.68, ये दोनों कॉस्ट में डालना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। एक बहुत ही सिंपल वे है निकालने का कि हम आरआर की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। कुछ लोग सीआई स्क्रैप की स्क्रैप को कॉस्ट को ही सीधा डालते हैं, तो वो एक तरीका होता है। और कुछ लोग एवरेज आउट करके, जैसे पहले मैंने बताया कि एवरेज आउट ऑफ स्क्रैप निकालते हैं। कुछ लोग एवरेज आउट ऑफ स्क्रैप प्लस ऑलॉय को ऐड करके निकालते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, हो जाते हैं। तो ये
आपको एक रेफरेंस देना है, आपको एक गाइडलाइन देनी है इस वीडियो पे बनाया, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से उसे निकाला जाता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये या बताना बिल्कुल भी इस वीडियो का मकसद नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी चॉइस होती है उसे डालने की। तो आप अपने तरीके से उसे डाल सकते हैं, लेकिन उसे निकालना किस तरह है, उसे डिराइव किस तरह करना है, ये बताना बेसिकली इस वीडियो का मकसद था। और मुझे उम्मीद है इस मकसद में मैं कामयाब हुआ हूँ, और आपको इस आरआर के कॉस्ट के बारे में जानकारी मिली होगी, और आप इसे अपने कॉस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।